हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 40 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है और आज हम बात करेंगे परफेक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में। तो ये लेक्चर हमने कल भी डिस्कस किया था। ऐसा है कि परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, पाथ डिपेंडेंसी क्या होती है और स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम फिर बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी यू, entropy S and temperature T, pressure P, volume V, chemical potential mu, and the number of particles of a thermodynamic system is given by। हमारे सामने ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये हम नॉर्मली डिस्कस करते रहते हैं। मैं जो मैक्सवेल रिलेशंस तो मैंने बताए रखे हैं आपको, तो चार रिलेशन बताए रखे हैं। So that the internal energy is an exact differential implies that। तो हमारे पास दे रखा है कि अगर इंटरनल एनर्जी परफेक्ट डिफरेंशियल को कॉरेस्पॉन्ड करती है तो हमारे पास चारों में से कौन सी ऑप्शन ठीक रहेगी। तो इसको हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसको हमने यहाँ पे चेकआउट करना है कि चारों में से कौन सी ऑप्शन हमारी ठीक रहेगी। तो बात आ गई परफेक्ट डिफरेंशियल की। तो परफेक्ट डिफरेंशियल कौन सा होगा बेटा, इंटरनल एनर्जी एक परफेक्ट डिफरेंशियल बनाता है बिकॉज ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा कि परफेक्ट डिफरेंशियल को जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसको हम कैसे इंप्लॉय करते हैं। अब परफेक्ट डिफरेंशियल कैसा होता है, परफेक्ट डिफरेंशियल मैथमेटिकल अगर देखने जाओगे तो डी ऑफ एफ, अगर मान लीजिए एफ एक परफेक्ट डिफरेंशियल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ दे रखा हुआ है तो वो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसा नजर आता है। तो अगर मान लीजिए वो ऐसा नजर आ रहा है हमारे पास कि सिंपल सा फंक्शन दे रखा है डी ऑफ एफ, डिफरेंशियल ऑफ एफ, उसकी जो फॉर्म है इट इज कैरिंग टू पैरामीटर्स एक्स एंड वाई। हमारे पास फॉर्मुलेशन कैसी है, पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी ऑफ वाई। पी जो है हमारा वो भी एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करेगा एंड क्यू जो है वो भी एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे पास अगर ऐसी फॉर्मुलेशन होती है डिफरेंशियल की तो हम इसको हम एग्जैक्ट कब बोलेंगे, मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल कब बोलेंगे। डिफरेंशियल तो है लेकिन इसको परफेक्ट कब बोलेंगे, उसको बनाने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि हम अगर इसको इस फॉर्म में लिख पाए, मतलब अगर आपके पास डिफरेंशियल को हम इस फॉर्म में लिख सके तो हम इसको परफेक्ट डिफरेंशियल बोला जाता है। मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो p शुड कॉरस्पॉन्ड टू कर्ल ऑफ f डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ x, एंड जो q है इट शुड कॉरस्पॉन्ड टू कर्ल ऑफ f डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ y। तो इसको हम बोलते हैं बेटा परफेक्ट डिफरेंशियल। ये सी बेसिक सी डेफिनेशन हो जाती है। अब पी एंड क्यू कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे, मतलब पी एंड क्यू की वैल्यू के प्रॉपर्टीज क्या होंगी। जो पी की वैल्यू हमने बता दिया कि कर्ल ऑफ एफ बाय कर्ल ऑफ एक्स आएगा, क्यू जो है कर्ल ऑफ एफ बाय कर्ल ऑफ वाई आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल है उसको परफेक्ट कब बोलेंगे, मतलब पी एंड क्यू की वैल्यू जब कौन कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी तब हम उसको बोला जाएगा। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी हैं कि पी एंड क्यू जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसकी कुछ ना कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करेंगी। मतलब अगर इसका पी का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू वाई, बिकॉज हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ऑलरेडी डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो कर्ल पी बाय कर्ल वाई अगर आप लेके चलोगे बोथ साइड तो हमारे पास ऐसा रिलेशन आएगा। अगर क्यू की वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो डेरिवेटिव अवेलेबल है इट इज विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ क्यू का निकालोगे तो हमारे पास ऐसा रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस का सेम हो गया, इसको कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। मतलब कर्ल बी बाय कर्ल वाई इट शुड बी इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स, एंड जो डेरिवेटिव्स रहेंगे इट इज विल बी कांस्टेंट। क्वांटिटीज कौन सी रहेगी, जब कर्ल बाय कर्ल वाई करोगे तो कर्ल एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, जब कर्ल बाय कर्ल एक्स करोगे तो वाई आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी परफेक्ट डिफरेंशियल में सेटिस्फाई होगी अगर आपका अगर परफेक्ट डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है तो इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। हमारे पास अगर जो नॉर्मल रिलेशंस दे रखे होते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन दे रखे होते हैं, जैसे मैंने चार रिलेशन आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं आप यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पे रिलेशन जो दे रखा है, जो फर्स्ट रिलेशन मैं नॉर्मली बोलता होता हूँ, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी माइनस म्यू इंटू डी एन। म्यू यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल है। तो यहाँ से हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी चेंज डी यू इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी प्लस म्यू इंटू डी एन आ गया। ये वाला रिलेशन हमारे पास ओके हो गया जी। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये रिलेशन जो है ये परफेक्ट डिफरेंशियल कब बनेगा, यहाँ पे टी जो है वो पी का रोल अदा करेगा। पी यहाँ पे पी की वैल्यू जो है प्रेशर की वैल्यू जो है उसको हम क्यू फंक्शन मान लेंगे। यहाँ पे कोई और फंक्शन भी, यहाँ पे तीसरा फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम केमिकल पोटेंशियल म्यू बोलते हैं, उसको हम जेड के साथ नोट कर सकते हैं या कोई और रिलेशन बोल लीजिए। तो यहाँ पे पी क्यू जेड टी जो भी आप लेना चाहें वेरियस फंक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है
ये वाली सेटिस्फाई करवानी चाहिए। तो ये डिफरेंशियल परफेक्ट डिफरेंशियल कब होगा, जब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर दिया। अब सेटिस्फाई कैसे करवानी है, इसको हम दो दो के सीक्वेंस में लेके चलते हैं बेटा। ठीक है जी, दो दो के सीक्वेंस में कैसे लेके चलोगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि ये वाला पेयर हम लेके चलते हैं, पहले दो वाला पेयर। अगर इसको लेके लोगे तो एक्स में क्या आ जाएगा, टी आपके पास ये आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कर्ल बाय कर्ल भी आएगा। बिकॉज जैसे हम नॉर्मली करते आए मैक्सवेल इक्वेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर दो का पेयर उठाओगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टी इंटू डी एस यहाँ पे यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास फ्री स्पेस है। टी डी एस माइनस पी इंटू डी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग हम ले लेते हैं। इनको आपस में कंपेयर कीजिए, उसका हम सोच लेते हैं। इनको आपस में कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको कंपेयर कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास क्या बनेगा बेटा, ये आपके P बन गया, P की वैल्यू बन गई, ये आपका Q की वैल्यू बन गई। इनको आपस में कंपेयर कीजिए, मतलब कर्ल ऑफ T डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ P आ जाएगा। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू क्या हो गई, माइनस P, ये मान कर्ल P बन गया डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ S बन गया, बिकॉज यहाँ पे S दे रखा हुआ है। ये आपका क्या बनेगा बेटा, ये dx बन जाएगा, ये dy बन जाएगा। मतलब x की वैल्यू आपकी क्या होगी s, एंड y की वैल्यू यहाँ पे b आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डालिए। तो उसके साथ आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी रहेंगी, यहाँ पे एंट्रोपी आ जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगी। तीसरी टर्म यहाँ पे n दे रखी है, हम उसको भी साथ में लिख देते हैं। तो ये वाली टर्म्स आपको लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मैंने तीन तरह के रिलेशंस बना रखे हैं। पहली दो टर्म को इन्वॉल्व कर लीजिए, उसमें पी क्यू निकालिए। उसके बाद हम लास्ट टू टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वहां से आपके पास ये रिलेशन बनेगा। अगर पहली और तीसरी वैल्यू को नंबर्स को आप यूज करोगे, ती टर्म्स को यूज करोगे, तो आपके पास ये वाला रिलेशन बनेगा। तो तीन तरह के रिलेशन आपके पास याद आ जाएंगे। अब इसमें से हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन सा एक्चुअल रिलेशन बन रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो पहले वाली ही आएगी, बाकी सारी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाती हैं। बिकॉज बी ऑप्शन में हमारे पास परफेक्ट डिफरेंशियल की डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगी, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी मैच नहीं करेगी, और ना ही यहाँ पे डी के कॉरेस्पॉन्डिंग करेगी। डी का क्या चक्कर पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन इन्वॉल्व नहीं है। रादर देन दैट हमारे पास ए ऑप्शन सही हो जाती है, इसमें नेगेटिव साइन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो इसके साथ मैच कर जाती है। इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको परफेक्ट डिफरेंशियल के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग हो जाती है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी चेक कर सकते हैं, और आज वाला लेक्चर भी मिक्स करके यहाँ पे दोनों के साथ आप जा सकते हैं। तो आपको काफी सारा नॉलेज मिल जाएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप काफी सारी क्वेश्चंस को एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।